हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों कोशिका के अंतर्गत आज और अपना जो चैप्टर है वो है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली, और मैंने आपको जो रिक्तिकाएं है और जीवद्रव्य के बारे में आपको पूरी तरह से बता दिया। आज मैं आपको बताऊं कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, ये कोशिका झिल्ली क्या होती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, हर बार यहाँ से क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन में, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है क्या चीज। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोशिका द्रव्य, पीछे मैंने बताया ना जो जीव द्रव्य है इसके दो भाग है, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। जो कोशिका द्रव्य होता है दोस्तों, जो कोशिका द्रव्य होता है ना, जो कोशिका द्रव्य होता है, जो कोशिका का जो पदार्थ होता है, जो कोशिका द्रव्य की जो बाहरी सीमा होती है, जो ये कोशिका द्रव्य होता है और इसकी जो बाहरी जो सीमा होती है ना, उस बाहरी सीमा को ही अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी को अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा को ही अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो ये किसकी बनी होती है, तो ये आपको याद रखना ये किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आप याद रखना, ये बनी होती है प्रोटीन। क्या होती है ये? प्रोटीन। और किसकी बनी होती है, ये आपको याद रखना, फास्फोलिपिड, ठीक है ना। प्रोटीन और ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो आपको याद रखना ये प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आपको याद रखना ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। सबसे पॉइंट तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, ये किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है और वसा या फास्फोलिपिड से बनी होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों ये क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। ये पूरी तरह से पारगम्य नहीं होती, ये अर्धपारगम्य होती है। और ये होती क्या है, जीवित भी होती है, कोई मृत नहीं होती। जैसे पेड़ की जो छाल होती है, कोशिका झिल्ली होती है, जो वो मृत होती है, पेड़ की छाल मृत होती है, ये जीवित होती है, अर्धपारगम्य होती है। अब पीछे मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि कोशिका भित्ति और जो रिक्तिकाएं हैं ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आपसे पूछ जाए ये प्लाज्मा झिल्ली किस किस में पाई जाती है, ये दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आप याद रखना, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका और ये दोनों में और ये प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों पाई जाती है। अब जंतु कोशिका में क्या होती है, जंतु कोशिका में ये क्या होती है, पहली परत होती है। जो जंतु जो कोशिका होती है, जो जंतु कोशिका होती है, इनकी जो पहली परत होती है, जैसे मैं बात करता हूं कि ये पहली परत है, जंतु कोशिका में क्या होती है, ये पहली परत होती है, मतलब जंतु कोशिका की पहली परत होती है। लेकिन पादप कोशिका में ये कौन सी परत होती है, तो आप बता देना, पादप कोशिका में दूसरी परत होती है। क्योंकि पादप कोशिका में एक नंबर क्या होती है, सेल वॉल होती है, पीछे मैंने बताया था कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका की जो बाहरी सीमा होती है वो कोशिका भित्ति की बनी होती है, और पादप कोशिका की जो सेकेंड जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, वो प्लाज्मा झिल्ली की बनी होती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती नहीं है। तो जंतु कोशिका की जो पहली परत होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। और पादप कोशिका की जो पहली परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है, और पादप कोशिका की जो दूसरी परत होती है तो दोस्तों वो क्या होती है, तो वो होती है, आप बता देना, प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। अब दोस्तों यहां से देखिए, अब इसके बारे में अपन बात करते हैं, ये इसका कार्य क्या है। ये दोस्तों क्या करती है, ये प्लाज्मा जो झिल्ली है ये क्या करते हैं, जो कोशिका के अंदर, जो कोशिका के अंदर जो आयन है, जो आयन है, जो अणु है, आयन अणुओं को बाहर जाने, बल्कि बाहर जाने और अंदर आने पर ये क्या करती है, नियंत्रण रखती है। ये क्या करती है, नियंत्रण रखती है। कोशिका के अंदर कोई भी आयन, कोई भी अणु अगर बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहा है, और इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन रखती है, तो आप बता देना ये प्लाज्मा झिल्ली ही रखती है।
कौन रखती है? ये प्लाज्मा झिल्ली रखती है। कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी आयन या अणु आ रहा है, बाहर जा रहा है, आने जाने वालों पर जो नियंत्रण रखती है, ये कौन रखती है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली रखती है। और यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया था कि जंतु कोशिका की पहली परत क्या होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है ना। पादप कोशिका की दूसरी परत क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। और पादप कोशिका पहली परत कौन सी होती है? तो सेल वॉल होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो आप बता देना, ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों इसका कार्य क्या है? इस प्लाज्मा झिल्ली का या इसका कार्य क्या? कार्य के बारे में अगर अपन बात करें ना, जैसे आपने नाम सुना होगा, ये जो क्रियाएं हैं, जिसे अपन कहते हैं परासन, क्या कहते हैं? परासन या विसन। क्या होता है? परासन, विसन या प्रोटीन संश्लेषण, या क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण, या हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन का जो निर्माण है। ये जो आदि क्रियाएं हैं, आदि क्रियाओं में कौन सहायक होता है? आदि क्रियाओं में ये प्लाज्मा झिल्ली सहायक होती है, ये कोशिका झिल्ली सहायक होती है। दोस्तों ये मैंने आपको जो है प्लाज्मा झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि मेरे जो वाला वीडियो है, जो कंटेंट, इसका कैसा रेस्पॉन्स है। जय हिंद, जय भारत।